वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग 90 डेज स्ट्रेटेजी के डे 18 का डिस्कशन करेंगे। यहाँ से हम लोग एक नए क्लास अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग को डन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखेगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपको इन्फॉर्म करना जरूरी है कि यह क्लास सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है, चाहे स्टेट पीसीएस एग्जाम है या फिर वनडे एग्जाम। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर पेड कोर्सेज से जुड़े कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप इन दिए गए नंबर पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया है तो @study for civil services सर्च करके जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन और अपडेट्स हैं सब आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिलेंगे। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे सीरीज की तो रीजनिंग में सीरीज से जुड़े कुल 4 चैप्टर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला चैप्टर होता है अल्फाबेटिकल सीरीज, जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसके बाद लेटर सीरीज नाम से चैप्टर मिलता है, एक चैप्टर होता है नंबर सीरीज और इसके बाद एक चैप्टर होता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। देखिए, अल्फाबेटिकल सीरीज और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज नाम लगभग एक साथ दिख रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों के थोड़े थोड़े अलग होते हैं। या फिर जितने भी आपको चारों चैप्टर्स दिख रहे हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सबके कॉन्सेप्ट अलग अलग होते हैं। तो सीरीज नाम से काफी कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है कि किस सीरीज की बात की जा रही। तो हम लोग धीरे धीरे करके सभी सीरीज को कंप्लीट डन करेंगे। तो आज पहले सीरीज की क्लास है, मतलब हम लोग बात करेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज। तो चलिए समझते हैं कि अल्फाबेटिकल सीरीज क्या होता है, यहाँ पर किस प्रकार से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, यहाँ पर बात किया जा रहा है अल्फाबेटिकल सीरीज, तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि बात होगी अल्फाबेट्स की। अब इंग्लिश अल्फाबेट की बात करेंगे तो इंग्लिश अल्फाबेट में ए से जेड तक 26 लेटर होते हैं। तो आपको इसका क्रम रिवर्स एंड फॉरवर्ड, मतलब फॉरवर्ड कहने का मतलब है ए टू जेड, इससे भी इसका क्रम याद होना चाहिए, और रिवर्स कहने का मतलब है कि जेड टू ए, यहाँ से भी इसका क्रम याद होना चाहिए। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग नाम के चैप्टर में हम लोगों ने ये क्रम सीखा था। अगर ये क्रम आपको नहीं याद होगा तो इस चैप्टर में आपको थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत मतलब आपको बार बार काउंट करना पड़ेगा, आपका समय बर्बाद होगा। तो ज्यादा बेहतर होगा कि आप इसके क्रम को याद करके रखिएगा। अब देखिए, बात करते हैं इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर इसके पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पे कुल ये टोटल 5 पैटर्न आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। 5 पैटर्न क्या होते हैं? पहला पैटर्न है फॉरवर्ड सीरीज। फॉरवर्ड सीरीज का मतलब जो अल्फाबेट लिखा जाएगा ए से जेड तक, इसको फॉरवर्ड क्रम में लिखा जाएगा, मतलब ए बी सी डी ऐसे लास्ट में जेड तक लिखा जाएगा, जैसा कि यहाँ पर दर्शाया भी गया है कि ए बी सी डी ये जेड तक जाएगा। इसके बाद एक क्रम आपको मिलेगा बैकवर्ड सीरीज। बैकवर्ड सीरीज का मतलब ये होता है कि अब आप ए बी सी डी ए से जेड तक नहीं पढ़ेंगे, आप इसको रिवर्स में लिखेंगे, जेड वाई एक्स डब्ल्यू ऐसे लिखते लिखते लास्ट में आप ए तक आएंगे, यहाँ पर ये दर्शाया भी गया। इसके बाद एक सीरीज आपको मिलेगा जिसे इवन सीरीज कहते हैं। इवन सीरीज कहने का मतलब जैसे देखिए, ए की प्लेस वैल्यू है 1, बी की प्लेस वैल्यू है 2, तो यहाँ पे देखिए बी इवन पर आ रहा है। इसी तरीके से 4 की भी प्लेस डी की प्लेस वैल्यू है 4, तो 4 भी इवन है। तो इसमें क्या होगा कि जितने इवन प्लेस वाले लेटर्स हैं उनको लिखा जाएगा, जैसे बी डी एफ ऐसे लिखा जाएगा, लास्ट में जेड आएगा। अगर बात करेंगे ऑड सीरीज जो कि अगला है, तो ऑड सीरीज में अब इवन लेटर्स को न लिख करके ऑड प्लेस वाले लेटर्स को लिखा जाएगा, जैसे ए सी ई, लास्ट में वाई को लिखा जाएगा। अब देखिए, हाफ रिवर्स का मतलब क्या है? अब यहाँ पे हाफ रिवर्स समझने से पहले आप ऐसे समझिएगा कि ए से जेड तक अगर हम लिखेंगे तो ए के बाद एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, है ना, तो ये आधा हो गया। इसके बाद एन से जेड तक ये दूसरा आधा हो गया। अब हाफ रिवर्स आपको 3 तरीके से देखने के लिए मिलेगा। पहले में क्या होगा, देखिए ये फर्स्ट हाफ है और ये सेकेंड हाफ है, दोनों को उल्टा लिखा जाए। उल्टा लिखने का मतलब है कि यहाँ पे ए बी सी डी क्रम में नहीं लिखा जाएगा, पहले एम एल एल, इसके बाद के जे ऐसे लास्ट में ए तक आएंगे। तो ये पहला सीरीज आधा हो गया, मतलब रिवर्स हो गया। इसके बाद दूसरे सीरीज को भी रिवर्स लिखेंगे, जेड वाई एक्स डब्ल्यू और लास्ट में ऐसे एन तक लिखा जाएगा। यहाँ पे इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हाफ को रिवर्स करेंगे। यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट हाफ को रिवर्स किया गया, इसका मतलब इसको कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये एम वाले सीरीज को उल्टा लिखेंगे, इसके बाद बाकी इसको सही, मतलब दूसरे वाले को सही लिखेंगे, और सेकंड हाफ में सेकंड वाले को उल्टा लिखेंगे, बाकी पहले वाले को सही लिखेंगे। तो इतने प्रकार के क्वेश्चंस दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, फॉरवर्ड सीरीज को समझने का प्रयास करते हैं कि फॉरवर्ड सीरीज में किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर क्या इंफॉर्मेशन दिया गया, यहाँ पर एक क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है,
विच लेटर विल बी 7 टू द राइट ऑफ द फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट। देखिए यहाँ पर बात नहीं किया गया कि फॉरवर्ड लिखा गया कि बैकवर्ड लिखा गया, बाय डिफॉल्ट आपको फॉरवर्ड मान के चलना है क्योंकि फॉरवर्ड सीरीज हम लोग सीख रहे हैं। यही प्रश्न हिंदी में दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं सातवां होगा। देखिए अगर आप इसमें इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज से क्वेश्चन बनाएंगे तो बनाने का तरीका अलग अलग होगा, बाकी कॉन्सेप्ट दोनों का सेम रहेगा और आंसर भी दोनों का सेम आएगा। देखिए बस आपको क्या याद रखना है इसमें, सबसे पहले देखिए अगर आप क्वेश्चन को हिंदी भाषा से बना रहे हैं, अगर आप हिंदी भाषा से बना रहे हैं तो क्वेश्चन पढ़ते समय आपको काउंटिंग भी पहले ही, मतलब काउंटिंग आप कहां से करेंगे, काउंटिंग आप पहले छोर से करेंगे। इसका मतलब क्या अभी आपको समझाते हैं, ठीक। और अगर यही क्वेश्चन आप इंग्लिश भाषा से बना रहे हैं तो जो आपकी काउंटिंग होगी अंतिम छोर से, मतलब लास्ट से आप काउंटिंग करेंगे। अब काउंटिंग का मतलब क्या है, देखिए इसमें दो नंबर्स आपको देखने के लिए मिल रहा है, विच लेटर विल बी 7, देखिए ये एक नंबर है और एक इसके बाद ये फोर्थ है ना। तो अगर यही चीज आप बना रहे हैं इंग्लिश भाषा से तो आपको लास्ट से देखना है, और अगर आप हिंदी भाषा से बना रहे हैं तो यही क्वेश्चन आपको देखना है स्टार्ट से। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे, अब देखिए बाएं से चौथे का मतलब है, अब अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले आपको बाएं से चौथा अक्षर देखना है। तो बाएं से चौथा देखिए ए बी सी डी, ये बाएं से चौथा अक्षर है ना। फिर इसके बाद के दाएं सातवां, अब इसके दाएं सातवां आना है। देखिए अब दाएं आने का मतलब है आप इधर आएंगे, तो देखिए दाएं में पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डी के बाद ई एफ जी एच आई जे के, यहाँ पर आप के को फिल करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा, यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा के। देखिए यही चीज अगर आप इंग्लिश वर्जन से बनाते तो कैसे बनाते, आपको काउंटिंग लास्ट से करना है। देखिए लास्ट मतलब आप इधर से देखेंगे, देखिए अब फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, क्योंकि इसके बाद कोई नंबर नहीं है तो फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड आप यही लिखेंगे, डी लिखेंगे है ना। इसके बाद देखिए क्या है कि इसके बाद यहाँ पे आपको देखना है राइट सेवेंथ, मतलब सेवेंथ राइट तक जाना है, तो सेवेंथ राइट तक जाएंगे तो आपको के मिल जाएगा। तो क्या आप एग्जाम में बैठकर ऐसे काउंट करेंगे, नहीं भाइयों, ये तरीका नहीं अपनाना है। एग्जाम में इसका स्मार्ट अप्रोच भी है, तो स्मार्ट अप्रोच क्या है चलिए उस पर चर्चा करते हैं थोड़ी सी, यहाँ से इसको हम इरेज करते हैं ताकि एक जगह बन जाए। देखिए अब एग्जाम में अगर आप बैठे तो आपको तुरंत इस क्वेश्चन को कैसे हल कर रहे हैं, सबसे पहले आपको एक छोटा सा चीज याद रखना है कि जब भी इसमें डायरेक्शन अलग अलग होगा, देखिए लेफ्ट यहाँ पे डायरेक्शन अलग कहने का मतलब एक बार लेफ्ट या एक बार राइट आएगा, मतलब कुछ भी हो जाए डायरेक्शन बस अलग अलग होना चाहिए, तो इसको आप हमेशा जोड़ेंगे। और अगर डायरेक्शन सेम रहेगा, जैसे लेफ्ट या लेफ्ट आ गया या राइट और राइट आ गया, तो इसको आप हमेशा घटाएंगे, ठीक। देखिए आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि अगर डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा तो वहां पे जोड़ने की प्रक्रिया होगी, और डायरेक्शन अगर समान आएगी तो वहां पर घटाने की प्रक्रिया होगी, ठीक। अब इसके बाद जो चीज हम लोगों ने लिखा था वही काम करेंगे। देखिए हिंदी भाषा से आप देख रहे हैं तो सीधा सीधा पहले देखेंगे, देखिए बाएं से चौथा मतलब आप लिखेंगे 4 है ना। इसके बाद देखिए दाएं से सातवां, तो 7 और 4 11 है ना, 7 4 11 हो गया। तो अब आपको देखना है कि किस लेटर की प्लेस वैल्यू 11 है, तो के की प्लेस वैल्यू 11 है। देखिए मैंने स्टार्ट में यही बोला था कि अगर प्लेस वैल्यू नहीं याद रहेगी तो आपका चैप्टर थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेगा, तो यहाँ पे ये दिक्कत आएगी। अब देखिए यही क्वेश्चन अगर इंग्लिश भाषा से आप बनाते तो आप देखिए लास्ट से देखिएगा, आपको लिखना है लेफ्ट है ना, मतलब डायरेक्शन कहाँ से देखना है, डायरेक्शन लेफ्ट से देखना है। इसके बाद देखिए फोर्थ और इसके बाद प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे सॉरी ये फोर्थ है ना, मैं 7 क्यों लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पर फोर्थ और प्लस में 7, तो आपको 11th मिल जाएगा, लेफ्ट से 11th क्या मिल जाएगा, के मिल जाएगा, जो कि आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए पहले इंग्लिश भाषा में देखिए कैसे करना है, आप सीधा सीधा ना क्वेश्चन के बैक जोन में जाइएगा, मतलब एकदम लास्ट साइड से देखेगा। आपको दिया देखिए इंग्लिश अल्फाबेट ये सब नहीं देखना, लेफ्ट मतलब काउंटिंग कहाँ से होगी, लेफ्ट से होगी, काउंटिंग लेफ्ट से होना है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या देखना है 5, लेफ्ट से आपको 5 लिखना है ना। फिर प्लस देखिए यहाँ पे देखेंगे तो राइट है, तो राइट का मतलब ये प्लस कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे कौन सा 10th, आप 10th के लिए यहाँ पे +10 करेंगे, तो देखिए 10 और 5 15 हो जाएगा, तो लेफ्ट से आपको 15वां लेटर क्या मिल जाएगा, लेफ्ट से 15, मतलब ओ इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसी प्रश्न को अगर आप हिंदी भाषा से बनाते तो आप डायरेक्ट स्टार्ट से पढ़ते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं, देखिए आपको बाएं से देखना है, बाएं से देखना है, बाएं से कहां पर देखना है, बाएं से देखना है 5वें, और इसके बाद के दाएं, दाएं का मतलब यहाँ पर प्लस कर देंगे, 10 करेंगे, 5 और 10 15, मतलब वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से ये चीज आपको क्लियर हो रहा है कि अगर आप इंग्लिश भाषा से बना रहे हैं तो आपको क्वेश्चन हमेशा लास्ट से पढ़ना है, और अगर आप हिंदी भाषा से बना रहे हैं तो आपको क्वेश्चन कहाँ से पढ़ना है, शुरू से पढ़ना है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट राइट जो भी बोलेगा, अब अगर दोनों समान है ना, समान का मतलब दोनों डायरेक्शन समान है, तो वहां पे घटाना होगा, और डायरेक्शन अलग अलग है तो क्या होगा, जोड़ होगा। तो प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया, पहले इसको इंग्लिश भाषा से बनाते हैं, फिर उसके बाद हिंदी भाषा से बनाएंगे। देखिए दिया
दिया है ना यहाँ पर इंग्लिश भाषा में प्रश्न, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आपको सीधा बैक साइड में जाना है। देखिए यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड देखा, मतलब आपको जो काउंटिंग करनी कहाँ से करनी, लेफ्ट से करनी, लेफ्ट लिखेंगे। इसके बाद समझिए आपको क्या करना है 6 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, फिर से लेफ्ट दिख रहा है, लेफ्ट दिख रहा है ना, तो अब की बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पर माइनस लिखेंगे और यहाँ पर क्या है 4 है, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो आपको 2 मिलेगा। लेफ्ट से दूसरे पोजीशन पर कौन आएगा, तो लेफ्ट से दूसरे पोजीशन पर बी आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी। अब इसी प्रश्न को अगर आप हिंदी भाषा से बनाते तो कैसे बनाते, देखिए आपको सीधी सी बात है, क्वेश्चन आगे से पड़ेगा। पहले बाएं मिला, मतलब यहाँ पर आप लिखेंगे बाएं है ना, इसके बाद देखिए आगे क्या करना है, छठे, तो बाएं की आप लिखेंगे बाएं के यहाँ पे 6, फिर से बाएं दिख रहा है, बाएं दिख रहा है मतलब माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या है चौथा, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, आपको 2 मिलेगा, तो आपका आंसर फिर भी कितना आएगा, बी आएगा। तो देखिए आपको याद रखना है बस छोटा सा पैटर्न, यहाँ पे इसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन समझ लीजिएगा। आप क्वेश्चन अगर इंग्लिश भाषा के साथ पढ़ रहे हैं है ना, तो आपको क्वेश्चन हमेशा पढ़ना है बैक साइड से, क्वेश्चन हमेशा पढ़ना है बैक साइड से है ना, मतलब एकदम लास्ट से पढ़ना है। अब लास्ट से पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको लेफ्ट या राइट कुछ भी मिलेगा, आप देख लेना। अगर दोनों डायरेक्शन सेम है, मतलब लेफ्ट है या फिर राइट है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में आप घटाना करेंगे है ना। और अगर डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब एक लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट है, तो आप इसको जोड़ देंगे और इसके बाद जो आंसर आएगा आप उसको लिखेंगे। और यही क्वेश्चन अगर आप हिंदी से पढ़ रहे हैं ना, तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है फॉरवर्ड, मतलब आगे से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा उसको बनाएंगे। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे समझते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। वीडियो पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। मैंने इसको पूरा ना लिखते हुए यहाँ पे मैंने छोटे छोटे मतलब शब्द लिखे ताकि आप इसको आसानी समझ पाए है ना। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, पूरी कहानी वही रहेगी। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, इंग्लिश भाषा से अगर आप देखेंगे तो आपको सीधा बैक में जाना है। देखिए लेफ्ट दिख रहा है ना, तो आप लिखेंगे लेफ्ट, लेफ्ट से क्या चाहिए, देखिए 15, इसके बाद यहाँ पे फिर से लेफ्ट है मतलब -7, 15 - 7 मतलब 8, 8 किसकी प्लेस वैल्यू है, 8 मतलब h हो जाएगा, तो h इसका आंसर बनेगा। यही क्वेश्चन हिंदी से बनाने, देखिए यहाँ पे बाएं लिखा हुआ दिख रहा है ना, तो बाएं लिखा हुआ दिख रहा है तो आप लिखेंगे बाएं है ना। बाएं से क्या चाहिए, 15 के बाएं 7, तो 15 - 7 = 8, यहाँ पर भी आंसर h ही आएगा। लैंग्वेज बदलने से आंसर नहीं बदलेगा है ना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इंग्लिश में तो सीधा आप बैक साइड में जाइएगा। देखिए राइट दिखा है तो आप लिखेंगे राइट से है ना। राइट से क्या चाहिए 16 माइनस, देखिए यहाँ पे फिर से राइट है मतलब माइनस करेंगे 9, तो आपका आंसर आ गया 7। अब राइट से आपको 7वां लेटर चाहिए, तो राइट से 7वां लेटर क्या है आप समझिए इसको कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पर आपने जब पीछे कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा था तो आपको एक चीज था पता था चला था कि अगर हमें बैकवर्ड डायरेक्शन से बैकवर्ड प्लेस वैल्यू निकालनी है या फिर जिसको कि रिवर्स प्लेस वैल्यू भी कहते हैं, अगर रिवर्स प्लेस वैल्यू निकालनी तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे 27 माइनस फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू, यही आपने पढ़ा था है ना। तो देखिए यहाँ पे 7 दिख रहा है, तो इसको 27 से जब घटाएंगे तो आपको 20 मिल जाएगा, तो आपका 20 आंसर बनेगा। तो यहां पर अगर आप इस प्रश्न को देखेंगे, देखिए आपको राइट साइड से 7वां पोजीशन चाहिए, तो आप राइट साइड से 7वां निकाल लीजिएगा, चाहे तो 27 - 7 कर लीजिएगा तो आपको 20 मिलेगा, और लेफ्ट साइड से 20वां बोल दीजिएगा, तो लेफ्ट साइड से 20वां होता है टी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा टी। बाकी आप लिख करके देख भी सकते हैं। देखिए राइट साइड से लिखना शुरू करेंगे तो पहले जेड आएगा, फिर वाई आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर डब्ल्यू, फिर वी है ना। वी के बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा यू, और यू के बाद टी। देखिए राइट से 7वां चाहिए ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, तो ये आपको लिख लिख कर नहीं चेक करना है, आपको ये तरीका याद होना चाहिए, आपने पीछे पढ़ रखा है ना, कि अगर कभी भी हमें फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू निकालनी होती है तो 27 से माइनस करते हैं। अब यही प्रश्न अगर आप हिंदी से बनाते तो आप लिखते दाएं से दाएं मतलब राइट से है ना, 16 और माइनस में 9 कर लेते तो आंसर 7 आ जाता, जो कि आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब ये राइट से चाहिए था इसीलिए हम लोगों ने इसे 27 से माइनस किया। अब ये पीछे आपने कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर में पढ़ भी रखा है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बैक साइड पे जाइएगा सीधा, देखिए लेफ्ट से, अब यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट से है ना, आप लिखिए देखिए 7 है ना, 7 -17, आपका आंसर आएगा -10। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये -10 है, -10। अब आपको पता है कि कभी भी जब नंबर लिखा जाता है तो उसको नेगेटिव नहीं लिखा जाता है। अब नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ABCD में कुल कितने लेटर है 26 है, तो इसमें आप 26 जोड़ देंगे। जैसे ही 26 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा प्लस का 16, प्लस का 16 कहने का मतलब इसका आंसर P हो जाएगा। अब देखिए 26 से क्यों जोड़ा गया, क्योंकि -10 था, -10 को की भरपाई करने के लिए आप एक पूरे सेट को उसमें जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप इसको देखिएगा, अगर हिंदी से बनाते तो आप लिखते बाएं से, देखिए 7 के बाएं मतलब यहाँ पे माइनस करेंगे 17, आंसर -10 आता। जब कभी भी देखिए रिवर्स प्लेस वैल्यू निकालना होगा, रिवर्स प्लेस वैल्यू, तो उसको आप हमेशा 27 से मतलब कैलकुलेट करेंगे, जोड़ना घटाना जो भी होगा। और अगर माइनस वाली वैल्यू है तो उसमें +26 करेंगे, क्योंकि इसके पूरे एक सेट में 26 लेटर्स होते हैं है ना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, 11 नंबर का प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आप बैक साइड पे जाइएगा है ना। लेफ्ट से क्या चाहिए आपको, देखिए 7
-15। तो 7th -15 आंसर आ गया माइनस का 8। अब माइनस का 8 का मतलब इसका क्या हो जाएगा, इसमें -8 प्लस 26 जब ऐड करेंगे तो 18 मिलेगा। 18 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ये आर इसका सही उत्तर बनेगा। अगर हिंदी से देखना होता तो बस आप ऐसे देखते, बाएं पहले लिखते, तो बाएं से 7 -15, तो फिर से आपका आंसर वही बन जाता। इसके बाद अगले स्लाइड पर आते, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा, बाकी आपको कमेंट जरूर करना है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए एक नया वर्जन का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन सेम टू सेम वही, इसमें ना अब यहाँ पे 2 नहीं 3 दिया। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठवें के दाएं चौथे के बाएं तीसरा होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना पुराना कॉन्सेप्ट यूज करना है जो आपने बेसिक पढ़ा है। अगर आप इसको इंग्लिश से बनाएंगे तो भी वही चलेगा, हिंदी से बनाएंगे तो भी। अगर इंग्लिश से देखना है तो क्वेश्चन को लास्ट से देखेगा, दिया लेफ्ट मतलब कैलकुलेशन लेफ्ट से होगा, है ना। आपको लिखना है 6 प्लस यहाँ पर दिख रहा है तो प्लस के लिए आप प्लस लिखेंगे, मतलब सॉरी राइट दिख रहा है मतलब प्लस लिखेंगे, प्लस में क्या करेंगे 4। इसके बाद यहाँ पे देखिए अब 6 यहाँ पे प्लस हो गया। अब इसके बाद देखिएगा बेस आपका लेफ्ट है, अब देखिए फिर से लेफ्ट दिख रहा है तो मतलब माइनस कर लेंगे, माइनस का क्या 3। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7 मिलेगा, 7 का मतलब लेफ्ट से 7वां कौन है, जी है ना। देखिए बेस आपका हमेशा यही रहेगा, बेस नहीं बदलेगा। देखिए लेफ्ट था, यहाँ पे राइट मिला था तो इस वजह से आपने प्लस लिखा है, फिर बेस लेफ्ट के साथ लेफ्ट मिल गया तो यहाँ पे आपने माइनस कर दिया, कैलकुलेट करने पर जी मिला। अगर यही प्रश्न आप हिंदी भाषा से देखते तो आप स्टार्ट से पढ़ते। देखिए बाएं दिया तो आप सबसे पहले बाएं से कैलकुलेशन शुरू करेंगे। बाएं से कैसा कैलकुलेशन होगा, पहले छठवां है ना, छठवां, फिर दाएं चौथा, तो यहाँ पर +4 लिखेंगे। अब फिर देखिए बायां आ गया, बायां इसका बेस है और फिर से बायां आ रहा है तो फिर लिखेंगे -3, कैलकुलेट करेंगे तो 7। 7 कहाँ से देखना है, लेफ्ट से देखना है। लेफ्ट से 7 देखना है तो आपने डायरेक्ट जी लिख दिया। अगर ये राइट से 7 देखना होता तो आप इसको 20 से माइनस कर लेते, या फिर इसका जो अपोजिट प्लेस मतलब अपोजिट लेटर होता है आप उसको लिख लेते। तो दोस्तों ये पहली क्लास रही हम लोगों की सीरीज की। क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।